नमस्कार, मैं हूं सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता खुशियां दे, सुख दे प्रमाण। भगवान को तो हम सभी मानते हैं, पूजा पाठ भी हम सभी करते हैं, लेकिन कभी कभार पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप भी जानना चाहते होंगे कि ऐसा आखिर क्यों होता है। तो बस गुरुदेव से आज यही जानेंगे, पर इसके साथ और कौन से अन्य विषय होंगे, ये भी अधूरी क्यों रह जाती है मनोकामनाएं। घर के मंदिर में क्या रखें, क्या ना रखें, कैसा होना चाहिए आपके घर के मंदिर का वास्तु, राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल होगा। तो चलिए इससे पहले शो की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए, वहां आप गुरुदेव से अपना सवाल भी कर सकते हैं। और टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, वहां पर भी आप गुरुदेव से अपना सवाल कर सकते हैं। बस सवाल के साथ ये लिख दीजिए कि आप हमारे शो पर कॉलर बनना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिलकर के सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। इससे पहले पहला कॉलर ले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का आज पढ़ाई लिखाई में मन नहीं पूरी तरह से लग पाएगा और आपके साथ कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। और गृहस्थ जीवन में भी परेशानी का दिन आज नजर आ रहा है। इसीलिए अगर हो सके खास करके जो बच्चे हैं वो थोड़ा संयम से, धैर्य से चले और उनका खास ख्याल रखा जाए आज के दिन। वृषभ राशि वालों के लिए दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। अगर आज आप लोग मन में अपने विचार नकारात्मक नहीं बनाते तो दिन उत्तम है। फिर कामकाज में अच्छा समय भी व्यतीत होगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। भाग्य में हर संभव सहायता प्राप्त होगी। परीक्षा प्रतियोगिता में भी इच्छा अनुसार सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं और पारिवारिक सुख भी मिलेगा और कामकाज भी अच्छा बना रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं और मनोकामनाएं हमारी पूर्ण नहीं होती हैं, तो हमारे दिल में, हमारे दिलो दिमाग में भी उथल पुथल हो जाती है। पर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इसका हमारी कुंडली से कोई संबंध होता है। बेटा, ये सच बात है कि पूजा पाठ भी एक बहुत ही शानदार विधान है अपने दुखों को काटने के लिए। इससे उत्तम रास्ता और कोई नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन बहुत सारी दुनिया को आपने ऐसा देखा होगा कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही पूजा पाठ में लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अनगिनत दुख पाए, उनके दुख कम नहीं हुए। लेकिन बहुत सारे लोगों को आप ऐसों को भी देखते होंगे कि वो जैसे जैसे धर्म कर्म के अंदर बढ़ते गए, जैसे जैसे पूजा पाठ करते गए, परमात्मा का नाम लेते गए, दिन दूनी रात चौगुनी उन्होंने तरक्कियां करी। तो ये भेदभाव क्यों है, और वो भी भगवान के नाम पे? उसका एक कारण है बेटा। कारण ये है कि जिस प्रकार से इस दुनिया के अंदर चाहे एक ही राशि के लोग लगाए लेकिन वो सारे अलग अलग काम करते हैं, चाहे एक ही परिवार कुनबे के लोग लगाएं, सब एक ही काम तो नहीं करते, वो भी अलग अलग काम करते हैं। सबकी नेचर भी अलग होती है, सबको बीमारियां भी अलग अलग आती है, सबका स्वभाव भी अलग अलग होता है। तो बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही भगवान की पूजा सबको सूट कर जाए? ऐसा नहीं होता। ये जो हमारे शास्त्रों में ये इतने सारे अलग अलग देवी देवता बनाए हैं, उसके पीछे कोई तो कारण होगा। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हमें ये समझाया और बताया ये गया था कि हमें क्या चीज प्राप्त करने के लिए किस तरह की पूजा पाठ करनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और हमें इस साइंस को ना समझ के और इस हालात को, इस अध्यात्म को ना समझ के हमें सिर्फ एक चीज बताई गई कि पूजा करनी है। पूजा करनी किसकी है ये नहीं बताया गया, उसका तरीका नहीं बताया गया, उसका लॉजिक नहीं बताया गया। जिसकी वजह से होता क्या है कि अचानक अगर किसी ने कोई ऐसी पूजा स्टार्ट कर दी, किसी ऐसे देवी देवता की पूजा स्टार्ट कर दी जो उसके लिए काफी भाग्य कारक रहेगी,
तो बेटा वो जैसे जैसे उसकी पूजा करते हैं वो बढ़ते हैं। और लेकिन कुछ ऐसा भी योग होता है बेटा कि अपनी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह सबसे खराब अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे संबंधित अगर देवी देवता की पूजा के अंदर आप तल्लीन हो गए और लंबे समय तक करते गए, तो ये ठीक वैसे ही होता है जैसे अपने दुश्मन के हाथ में हथियार पकड़ा दिया कि लो हमारा ही गला काट दो। इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारी दुनिया ऐसी भी रही है कि उसने जितनी पूजा पाठ करी है उसने उतने ही दबा के दुख पाए हैं। बेटा ये दोस्ती और दुश्मनी ये धरती पर नहीं है, ये ग्रहों की दोस्ती और दुश्मनी के ऊपर ही निर्धारित होता है जो धरती पे बनती है। और यही ग्रहों की दोस्ती और दुश्मनी के ऊपर ही निर्धारित होता है कि आपका दोस्त देवता कौन सा है, आप किसकी पूजा करके आगे बढ़ सकते हो। समझे? इस सत्य को जाने बिना जो भी इंसान अपने जीवन के अंदर श्रद्धावश एक बार पूजा स्टार्ट कर देता है, तो जिसकी कुंडली में अच्छा ग्रह होने की स्थिति में उस देवता की पूजा करता है वो बढ़ता है। और अगर जन्म कुंडली के अंदर वही ग्रह खराब हुआ जिसके वो देवता है, उसकी पूजा पाठ को अगर कहीं ज्यादा मात्रा में कर दिया तो बेटा उतनी ही ज्यादा मात्रा के अंदर नुकसान आपके जीवन में होना ये लगभग तय है। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता हैं और जैसे आप बता रहे थे कि गुरुदेव हम कभी कभार किसी की भी पूजा कर लेते हैं, पर क्या कुंडली के अनुसार हमें किसी खास भगवान की पूजा करनी चाहिए? ये बात सत्य है बेटा कि हमें कुंडली के अनुसार किसी खास देवी या देवता की ही पूजा करनी चाहिए। और ये इतने सारे भगवान, इतने सारे देवी देवता बनाने के पीछे, हमें बताने और समझाने के पीछे यही तर्क है कि तुम्हें कौन सी अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करना है, किस देवी या देवता का आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को कर्तार्थ बनाना है। इसके पीछे है क्या? जो भी ग्रह जन्म कुंडली के अंदर भाग्य स्थान यानी कि जन्म कुंडली के 9वें घर में बैठा हो, हमें उस ग्रह से संबंधित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात है 5वां घर, अगर 5वां घर अच्छा हो या 5वें घर के अंदर अच्छा कोई ग्रह बैठा हो तो उसके देवी देवता से संबंधित हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। मान लो दोनों ही खाली है लेकिन धन भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है और जो कि एक अच्छा भी है, उस ग्रह से संबंधित जो भी देवी देवता है हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए 5वां घर, 9वां घर, दूसरा घर तीनों ही खाली है, तो फिर हमें 9वें या 5वें घर के अंदर जो राशि है उससे संबंधित जो भी देवी देवता बनता है उस ग्रह से संबंधित उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। वहीं अगर मान लीजिए जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए खराब होकर के शनिदेव 4थे घर के अंदर बैठे हुए हैं और आपने शनिदेव की पूजा यानी या भैरव की पूजा आपने ज्यादा कर ली, तो वो उल्टा क्या करेंगे, आपके घर की सुख शांति को खराब कर देंगे, बीमारियों का तांता लगेगा, पैसा फंसने लगेगा, ये सारी मुसीबतें दे देंगे। अगर आपके मान लीजिए जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत ही खराब अवस्था के अंदर वो 6ठे घर के अंदर बैठे हुए हैं और ऐसी अवस्था के अंदर आप ब्रह्मदेव की पूजा, अपने गुरुओं की पूजा या किसी भी तरह से आप भोलेनाथ की पूजा के अंदर ज्यादा चले गए, तो बेटा इन्होंने अपने आप ही बहुत बड़ी खराबियां दे दी है। मान लीजिए किसी का बुध अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है, 3रे घर के अंदर बैठा हुआ है जो कि काफी खराब अवस्था के अंदर है, आप जितना ही देवियों की पूजा करेंगे उतनी ही तकलीफें जीवन के अंदर और बढ़ती चली जाएगी। ये सच बात है बेटा, मैं सारे भगवानों को मानता हूं। कारण ये है, एक तो ऐसे कुल का जन्म, ऊपर से मेरा काम ऐसा और ऊपर से मेरा काम ही अध्यात्म है, तो इस वजह से मेरे लिए परमात्मा की दया से मेरी कुंडली ऐसी है कि मैं जिसकी भी पूजा करूं मेरे लिए फलीभूत है। हाँ ठीक है, एक दो ऐसी पूजा है जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूं वही करता हूं। और इसी तरह से आपको ये अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि किसकी पूजा करनी है। जैसे अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अच्छे स्थान के ऊपर है या भाग्य स्थान के साथ संबंध है या 5वें घर के साथ संबंध है, आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लो, श्री नारायण की पूजा करो। चंद्रमा अगर बहुत अच्छे हैं, आप भोलेनाथ की पूजा करिए और जितनी मर्जी करिए। मंगल आपके अच्छे हैं, अगर आदमियों के मंगल अच्छे हैं तो वो हनुमान जी की पूजा करें। अगर औरतों के मंगल अच्छे हैं तो वो गणपति जी की पूजा करें। समझिए, क्योंकि कोई भी औरत
हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। जो भी औरत हनुमान जी की पूजा करती है उसकी गृहस्थी के सुखों में जरूर विघ्न, बाधा और तकलीफें आनी है, और कई बार तो रुपए पैसे की भी दिक्कत होती ही आती है। तो इसलिए औरतों को मंगल अच्छा होने के ऊपर गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। जिनका बुध अच्छा है उन लोगों को देवी की पूजा अमृत में ही होती है, समझे। और जिनका बृहस्पति अच्छा है वो भोलेनाथ की भी पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। अपने गुरुओं के लिए उनका आदर सत्कार उतना ही होता है और उनके स्थान पर जाकर के भी पूजाएं कर सकते हैं। जिनका शुक्र अच्छा है बेटा वो मां लक्ष्मी की पूजा करें, ठीक है। और जिनके शनि अच्छे हैं वो भैरव जी की पूजा करें। जिस प्रकार से सूर्य के नारायण हैं, ठीक है, और चंद्रमा के भोलेनाथ है और मंगल के हनुमान जी देवता है, इसी प्रकार से शनि देव कोई देवता नहीं है बेटा। शनि देव के देवता श्री भैरव जी है और खास तौर पे बटुक भैरव जी। तो इसीलिए बेटा आप सबको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अगर इन चीजों को समझे बिना आप अपने जीवन को आंख बंद करके चलाते गए और सिर्फ एक श्रद्धावश कि नहीं हमें तो ये पूजा करनी है, तो बेटा ऐसे में दुख अपने आप चल के घर पे आएंगे। इसीलिए अपनी पूजा ऐसी बनाएं कि जिससे सुख ही सुख आपके जीवन में हो। और एक बात और बेटा, बहुत सारे लोग डर के मारे ही इस चीज को नहीं समझ पाते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कई लोगों के मन में प्यार भी होता है, उसके कारण होता है, और कई लोग डर के मारे ये चीज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान इतने छोटे दिल का नहीं है कि अगर आप उसकी सिर्फ पूजा बंद करोगे तो इसलिए वो आपके डंडा मारेगा और आपके जीवन को खराब कर देगा। पूजा जरूर करो, सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि जो आपके भाग्य के देवता है सिर्फ उनकी पूजा करो। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज कुछ अच्छा और कुछ बुरा है। जैसे आज अनावश्यक खर्चे भी बढ़े रहेंगे और मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, पर घर में किसी के साथ अनबन भी हो सकती है और साथ ही कोई न कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। इसीलिए अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का दिन है। सिंह राशि वाले अगर आज अपने माता पिता के साथ बेमतलब की कोई अनबन ना करे तो दिन बहुत ही उत्तम है। भाई बंधुओं से सहायता मिलेगी, आज कोई खुशखबरी भी मिलेगी, घर परिवार में कोई न कोई मांगलिक कार्यक्रम भी होगा, तो इसीलिए दिन उत्तम है। माता पिता के साथ में सौहार्दपूर्ण रहिए आज। कन्या राशि वालों को आज के दिन रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, नहीं तो कुछ नुकसान हो सकता है और उसके कारण विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। इस बात का खास ख्याल रखना है, वरना दिन उत्तम है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है और शिक्षा में रुचि भी बनी रहे। गुरुदेव, हम सभी अपने घर में मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं, पर मंदिर में क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए? बेटा तुमने सवाल तो एक किया है, लेकिन जवाब मुझे संपूर्ण देना पड़ेगा। लाल किताब कहती है कि जिनके भी घर के अंदर मनी प्लांट और तुलसी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होते हैं इकट्ठे, उनके घरों में भी जब भी दुख आना हो तो भर के आता है, कम दुख नहीं आता। दूसरा कि जिनके घर थोड़े छोटे हो और मंदिर थोड़ा बड़ा बना रखा हो और उसके अंदर मूर्तियां रखी हुई हो जो ठोस मूर्तियां होती हैं और जोत लगातार जलती हो, उस घर के बच्चे कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है बेटा, और वो रीजन क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। अगर जोत लगातार जलती है और घर अगर छोटा है आपका, तो जोत के जलने से ऑक्सीजन जलती है और जली हुई ऑक्सीजन जब बच्चों के नखरों से उनके अंदर जाती है तो वो एक तरह का ब्लॉकेज का काम करती है, जिसके अंदर गुस्सा चिड़चिड़ापन बनता है, याद रखने की क्षमता कमजोर होती है और डिसीजन मेकिंग पावर बच्चे की अपने आप कमजोर होती चली जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के जीवन के अंदर अस्थिरता उत्पन्न होती है। एक ये आपको अगर जोत जलानी भी है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, जोत आप जला लीजिए, लेकिन ऐसी जोत की जो सिर्फ घी में भिगो करके आपने दिए के अंदर रख दी और जला दी और वो 10-15 मिनट जल के अपने आप उसके बाद लोप हो जाए। इस तरह की जोत तो आप घर पे जला सकते हैं, लेकिन जो अखंड जोत है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मंदिर में जाकर के ही जलानी है, क्योंकि मंदिर में कोई भी इंसान 5, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता।
ठीक है। तो इसलिए मंदिर में यही जायज है, घर के अंदर अखंड ज्योत जलाना ये नाजायज है। हाँ, नवरात्रों के दिनों के अंदर आप अगर 9 दिन तक अपने घर में या 8 दिन तक अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो चल सकता है, लेकिन मैं उसके लिए भी एक ही बार बोलता हूं कि पास में मंदिर आपके घर के है, वहां पर आप अखंड ज्योत जलवाएं, ठीक है। ये चीज घर के अंदर जलाना क्या चाहिए, घर के अंदर सबसे उत्तम है बेटा कि बहुत ही अच्छी मात्रा की धूप बत्ती लेकर के, जिसके अंदर वाकई में सात्विक चीजें पड़ी हुई है जो बच्चों को एनर्जी, आपको एनर्जी देने का काम करे, आपको जो जागृति, जो तत्व देते हैं, उनकी बनी हुई धूप, उनकी बनी हुई धूप अगर आप उसको जलाते हैं, वसुदेव की धूप को, तो वो एक तरह का हवन का ही काम करती है और वो आपके लिए बहुत ही उत्तम है। एक ये चीज हो गई बेटा। तीसरा, घर के अंदर ठोस मूर्तियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो बिल्कुल पत्थर की मूर्तियां होती हैं, धातु की वो मूर्तियां जो ठोस बनती हैं बेटा वो, और ऐसी मूर्तियां जब भी घर के अंदर होती हैं और उनके अंदर थोड़ी सी ही पूजा करने के बाद एक तरह की उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी कि वो एनर्जी को अपने आसपास समेट लेती हैं और फिर बाद में उसको धीरे धीरे करके रिलीज करती हैं। ये मूर्तियों की खासियत है, ये साइंटिफिक रीजन है। और ये हर वक्त एनर्जी चक्र का बने रहना किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, ये साबित होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार भी मंदिर हमेशा घर से दूर बनाया जाता था, गांव के बाहर की तरफ में मंदिर बना करता था, ताकि चल के आदमी मंदिर तक जाए और जितनी एनर्जी की जरूरत है वहां से परमात्मा के नाम पे ले आए, ना कि हर वक्त एनर्जी में रहे। इसीलिए बेटा मंदिर जो घर का हो उसके अंदर सिर्फ फोटो तस्वीरें होनी चाहिए। आपको परमात्मा को याद करना है, आपको उनकी तरह शक्ल देखनी है, उनका नाम लेना है, आप रखिए, लेकिन उनकी फोटो और तस्वीरें घर पे रखिए और जितनी मर्जी सजा के और जितनी मर्जी महंगी से महंगी रखिए बेटा, लेकिन मूर्तियां घर पे बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घर पे रखी हुई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करवा के बिल्कुल नहीं रखना चाहिए बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। और सिर्फ तस्वीरें होनी चाहिए और ज्योत अखंड अपने घर पे भूल के नहीं जलानी चाहिए। नहीं तो आप अपने घर पे, अपने पड़ोसियों के घर पे देखिए कि जिनके घरों में इस तरह का मंदिर का वातावरण है, आप उनके यहाँ के बच्चों के हालात देखिए कि क्या बन रहे हैं। और अगर खास तौर पे बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, 20-22-25 साल के हो चुके हैं, तो आप उनकी जिंदगी की अस्थिरता का जायजा वहां से भी ले सकते हैं। आज ये कर्म करने के बाद आपको पता ही नहीं कि आप एक श्रद्धा के वश कुछ ऐसे कर्म करते जा रहे हो जो कि आपके लिए अच्छे नहीं है। तो अगर आपको ये वाकई में मेरी बात में सत्यता लगे और प्रैक्टिकली आप देखें तो मेरी बातों को जरूर माने। मूर्तियां अगर आपके घर पे है, आप मंदिर में स्थापित करवा दीजिए या जल प्रवाह भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने घर पे फोटो तस्वीरें रखिए, थोड़ी देर के लिए जो जलाना चाहते हैं मैं आपको मना नहीं करूंगा, अखंड ज्योत मंदिर में जलाइए और हर रोज अपने घर के अंदर धूप बत्ती जलाइए। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुदेव से अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप अपनी परेशानी हमें मेल करें। बस इसके साथ साथ आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये भी उसमें लिख दें कि आप हमारे शो पर कॉलर बनना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। या फिर अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिल करके सवाल या प्रश्न करना चाहते हैं तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ हरियाणा से जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। जन्म तिथि है 29 जनवरी 1987। जन्म का समय है सुबह 5:23 और जन्म स्थान है कुरुक्षेत्र। क्या जानना चाहते हो बेटा? ये इसके बारे में मैं गुरुजी जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा देखिए काम में थोड़ा मन नहीं लग रहा है इसका। अभी तक शादी भी नहीं हुई है गुरुजी इसकी। बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर पहली बात कालसर्प दोष है और वो पराक्रम स्थान का है। अकेला पराक्रम स्थान का कालसर्प दोष होता तो भी बात अलग थी बेटा, लेकिन उसके साथ में बैठे हैं बृहस्पति और मंगल। और इसकी कुंडली के अंदर ये जो घर का पूरा सुख होता है वो और जमा पूंजी होती है, इसके कारक हैं मंगल। और लग्न के मालिक यानी कि बृहस्पति, इन दोनों के साथ में राहु का बैठना बेटा ये किसी न किसी रूप में अस्थिरता को उत्पन्न करता है और अपने काम धंधे के अंदर अस्थिरता के हालात बनाता है।
और यही योग ऐसा है जो मैरिड लाइफ के सुखों को भी अपने आप कमजोर कर देता है, क्योंकि घर का सुख पूरी तरह से भोग पाना उसके लिए खराबी के योग बन गए। तो जब तक इस कालसर्प योग का उपाय और साथ में इस राहु को इसकी जन्म कुंडली से नहीं निकालते, तब तक के लिए खराबी के योग है। और वो उपाय है, सबसे पहले तो कांसे के कटोरे में हलवा भर के देसी घी से उसको तर करके उसमें मुंह देख के चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल के बेटा कटोरे सहित किसी को दान देना। ये तो हर साल करना है, इसको 52 साल की उम्र तक ये उपाय जरूर करो आप। दूसरा बेटा, हर शनिवार को इसको जौ और सरसों ये छोटे से लोटे में मिट्टी के में भर के ढक्कन को बंद करके इसको जल प्रवाह करवाना है। ये हर शनिवार को इसके पास से ये करवाते रहो। और अगर घर में हैंडपंप हो तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो चावल, चांदी और गंगा जल ये अपने घर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर रखो और घर की छत के ऊपर एक त्रिशूल लगा दो। मात्र इतना सा ही उपाय बहुत है बेटा। और अगर इसके साथ कुत्ता पालते हो तो ये किए हुए उपायों का असर बहुत जल्दी आएगा। इससे इसके भाग्यस्थान में बैठे हुए केतु जाके इसको जल्द से जल्द बहुत अच्छा फायदा देंगे। तो इन उपायों को करो, परमात्मा की दया से बच्चे की कुंडली बुरी नहीं है, इसके बाद में काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खुश है। तुला राशि वालों के लिए आज सामान्य दिन है। कामकाज में भी सामान्य हालात चलते रहेंगे और आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली आज नजर तो जरूर आएगा और परिवार के सदस्यों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा। वृश्चिक राशि वाले अगर अपना कोई कामकाज में बदलाव सोचना चाहते हैं, कहीं काम शिफ्ट करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, उसकी सोच के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। और लोगों के साथ में भी आज अच्छे संबंध स्थापित होंगे और परिवार के साथ भी हंसी खुशी के राशि वाले आज मस्त मौला रहेंगे। जो भी काम करेंगे पूरी अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार करेंगे, क्योंकि आज का दिन उनके लिए शुभ है। घर में किसी के आने से भी खुशहाली का माहौल बन सकता है और मन में पूरा दिन प्रसन्नता देखने को मिलेगी। गुरुदेव कहते हैं कि बेडरूम में, घर के कमरे में मंदिर नहीं होना चाहिए, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में पूरी सच्चाई है। बेडरूम के अंदर मंदिर होना एक तरह का मंदिर का अपने आप में ही अनादर है। ठीक है, आप जब सो के उठते हो उसके बाद आप नहाते हो, बिल्कुल अपने आप को साफ सुथरा बनाते हो, साफ सुथरा कपड़े पहनते हो और उसके बाद रास्ते में भी ध्यान रखते हो कि पांव के ऊपर कोई गंदगी ना लग जाए। उसके बाद आप मंदिर पहुंचते हो, चप्पल उतारते हो, फिर परमात्मा के दर्शन करते हो। ठीक है, बेडरूम के अंदर बना हुआ जो मंदिर होता है बेटा, वो तो अपने आप में कोसों दूर होता है सुचम से, समझे, सफाई से। अब कैसे संभव है कि बेडरूम के अंदर मंदिर चल सकता है, समझे? एक तो ये चीज। दूसरी बात, जहां पर गृहस्थी को बढ़ाने की कार्रवाइयां हो, जहां पर हर वक्त इंसानों का रहना हो, इस तरह की एनर्जी आपको चाहिए। उस वक्त में आप चाहें कि मंदिर वाली एनर्जी भी आपको मिलती रही, ये दोनों ही एनर्जी आपस में टकरा के आपको कोई अच्छा फल नहीं देने वाली, उल्टा बुरा फल ही देने वाली है। इसीलिए बेडरूम के अंदर अगर मंदिर ना हो तो ये 1000 गुना अच्छा है। अगर आपके पास मान लीजिए स्थान नहीं है और बहुत कम स्थान रहता है और आपके पास सिर्फ बेडरूम ही है, आप बेडरूम में मंदिर मत बनाइए। आप 1 या 2 तस्वीरें कोई भी लेकर के सिर्फ वही आप दीवार के ऊपर टांग सकते हैं और सुबह शाम आपको परमात्मा को प्रणाम करना है, वो आप वहां कर लीजिए। लेकिन जितने भी पूजा पाठ करनी हो, समझिए, अब आप कहते हो कि जब तक मैं धूप ना जला लूं तब तक मेरा दिन शुरू नहीं हो सकता, मेरे मन को बुरा लगेगा, तो बेटा इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करो ना, पास में ही मंदिर होगा। अगर यही नियम बनाना है तो सिर्फ 10 मिनट की जल्दी करनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा जल्दी उठ के 10 मिनट के लिए मंदिर होकर के वहां पर धूप जला करके परमात्मा का आशीर्वाद लेके तब घर आइए। बेडरूम के अंदर मंदिर बनाना आपके भाग्य को चोट पे चोट देता चला जाएगा। जो चीज आपको बहुत जल्दी मिलनी चाहिए उसके अंदर भी बाधा आएगी। तो इसीलिए हो सके मेरी इस बात को मान लेना बेटा, आप 1 या 2 तस्वीरें अपने घर के बेडरूम में रखिए। बेडरूम के अंदर मंदिर भूल के मत बनाइए, बिल्कुल पास में मंदिर है, वहां जाकर के परमात्मा से जोड़ी फैला करके मांगिए, परमात्मा जरूर आपकी झोली भरेगा। गुरुदेव, कभी कभी क्या होता है कि सास ससुर अपना अलग मंदिर बनाते हैं, बहू अपना मंदिर बना लेती है, बच्चे अपना मंदिर बना लेते हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है घर में कितने मंदिर होने चाहिए और क्या इतने सारे मंदिर
घर में वाकई में उतनी खुशहाली लाएगा? बिल्कुल गलत है ये चीज। घर के अंदर अगर संयुक्त परिवार है तो मंदिर एक ही होता है। आपके परिवार में जो जो जिस जिसको मानता है या अपने ग्रहों के अनुसार, अगर मान लो आपने अपने अलग अलग देवी देवताओं को भी बना रखा है बेटा, तो आप अपने घर में एक ही स्थान के ऊपर मंदिर बनाइए और सब लोग अपने अपने देवता की तस्वीर उसके अंदर लगाइए। क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की एनर्जी को उत्पन्न करना, अलग अलग जगह पे अलग अलग आरती होना, अलग अलग तरह के मंत्र का उच्चारण होना, ये सारी ही एनर्जी को आपस में टकरा के खत्म कर देता है। और कई बार ये चीज ज्यादा घातक भी हो सकती है। जहां पर अलग अलग जगह पे एक ही घर के अंदर मंदिर बने होते हैं, आप देखिए वहां पे होता क्या है, वह समय समय पे बीमारियों का वास होता है और बार बार लोग धोखा देते हैं, बार बार अपने पैसे के नुकसान के हालात खड़े होते हैं। और खास तौर पे ऐसे घर में जहां पर कि काम भी शनि से संबंधित हो, यानी कि आपने मान लो कोई इंडस्ट्री लगा रखी है या कोई लेबर से आप काम करवाते हो या कंस्ट्रक्शन के काम है आपके या और किसी भी प्रकार के शनि के काम है, और वहां पर अगर इस तरह के अलग अलग मंदिर घर में अंदर बने हुए हैं, तो आप देखिए कि लेबर की और पैसे की समस्या सदा ही खड़ी रहेगी और बार बार बीमारियों के योग उत्पन्न होंगे। तो इसीलिए घर के अंदर एक ही स्थान के ऊपर अगर मंदिर हो, पूजा पाठ करके उस मंदिर को बढ़ा दिया जाए तो ये सबसे उत्तम होता है। इससे पहले आगे बढ़े, जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज सिर्फ एक ही प्रकार की खुशखबरी हो सकती, वो है कि किसी व्यक्ति के सहयोग से आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है जिसमें आपको लाभ होगा। इसके अलावा पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई में पूरी तरह से मन नहीं लग पाएगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और घर में किसी से विवाद भी हो सकता है। इसीलिए सुबह सवेरे भोलेनाथ पे जल चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा जा सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि का आज दिन आपकी अपनी समर्थ अपने कर्म के ऊपर निर्धारित है। कहने का मतलब आज के दिन आपको अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन को सुखमय बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन मेहनत करेंगे तभी होगा। और बड़ों का आदर अगर आज आप करेंगे, उनको सम्मान देंगे, तो ही आपका दिन बेहतर रहेगा और परिवार के सुख अच्छे मिलेंगे। मीन राशि, आज कामकाज में सफलता मिलेगी। आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपके द्वारा यात्राएं भी होनी संभव है और परिवार के अच्छे सुख प्राप्त होंगे। गुरुदेव, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मंदिर बना लिया, मंदिर की स्थापना घर में हो गई, तब कितनी बार पूजा करनी चाहिए, कब कब पूजा करनी चाहिए? हाँ, ये भी अच्छा सवाल बताती। मंदिर अगर आपने घर पे बना लिया है तो उसका एक ही वक्त होता है बेटा, कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय से पहले आपके घर के मंदिर का या तो पर्दा हटना चाहिए या उसके कपाट खुलने चाहिए। ये विधान जो नहीं अपना सकते उनको अपने घर पे मंदिर रखने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से अध्यात्म से नहीं खेल सकते, आप अपनी मर्जी से अपने देवताओं को जगा और सुला नहीं सकते। अगर आप अपनी मर्जी से ये सब कुछ करने वाले हैं तो बेटा बजाय इसका कि उसकी आपको शाप लगे, उनका आपको कोप का भागी बनना पड़े, इससे अच्छा ये है कि परमात्मा मंदिर में ही अच्छे। तो इसीलिए बेटा सूर्य उदय के आसपास में या उससे थोड़ा पहले ही आप मंदिर को खोलें और उसी वक्त में नहा धो करके अगर आप थोड़ी देर के लिए परमात्मा की पूजा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत उत्तम है। एक बात तो ये। दूसरा, संध्या के वक्त में, यानी कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसी वक्त में मंदिर खुल जाना चाहिए, या सूर्य अस्त से थोड़ा सा पहले आप खोल सकते हो। थोड़ी देर तैयारी के लिए आप लगा सकते हो और जैसे ही संध्या होती है आप संध्या की धूप बत्ती जला करके परमात्मा को आप जैसे भोग लगाते हो, फूल चढ़ाते हो, वो आप चढ़ा सकते हो, समझ गए। और सुबह हो चाहे शाम हो, जब भी आप परमात्मा का दर्शन करते हो, आप भाव विभोर होकर के उनको नतमस्तक होकर के उनको आप कुछ कहते हैं या उनसे कुछ आप मांगते हैं, उसके बदले में प्रसाद रूपी मिश्री अपने घर में जरूर रखिए। पतासे रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, या किसी भी प्रकार के मीठे का भोग लगाना बहुत जरूरी है।
और फूल अगर हो सके तो कम से कम एक वक्त तो परमात्मा को चढ़ाने अर्पित करने बहुत जरूरी हैं। आप मिश्री का प्रसाद लेकर के पूजा करने के बाद परिवार में जितने भी लोग हैं, चाहे आपके घर के नौकर भी हैं, उनको थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद जरूर दें। और एक बात और, तब तक पूजा पूरी तरह से सफल नहीं होती जब तक कि आप तिलक ना लगा लें। तो ये काम होना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। खुश है। चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त श्वेता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। श्वेता, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। पहले 21 मार्च 90 को रात को 10 बजे। बेटा जन्म स्थान कहाँ का है? कोलकाता का। मुझे परेशान है कि मेरा बच्चा जो सुबह तक स्वस्थ नहीं रहता है। बेटा एक मेन बात कि जन्म कुंडली के अंदर 2 ही ग्रह ऐसे होते हैं जो भरपूर संपत्ति देते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं करते, और तीसरा ग्रह ऐसा होता है जो कमाई हुई संपत्ति को बचाने का काम करता है, जिससे कि सच में इंसान समृद्ध होता है। तो पहली बात, तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्र और शनि का मेल, ये एक हिस्सा बन गया जो कि कमाई आने के रास्ते में रुकावट डालता है और मन की और घर की सुख शांति को खराब करेगा। दूसरा मंगल, वो भी खराब हो गया। मंगल और शुक्र और राहु का मेल तीसरे घर के अंदर, ये भी योग एक ऐसा बन गया जो कि पति पत्नी की निजी सुख सेटिस्फेक्शन और प्लस रुपए पैसे की आमद के लिए कमजोर। और तीसरा बृहस्पति का 7वें घर पे बैठना, ये योग एक ऐसा बन गया कि जो जमा पूंजी के लिए भी कुछ खास अच्छे हालात नहीं देता। अब जब इस तरह के हालात होते तो अपने आप ही कामकाज हो, रिश्तेदारी हो, इनके अंदर अपने आप ही प्रॉब्लमें पड़ती हैं। इनको ठीक करने के लिए तुम्हें जो सबसे पहले उपाय करने बेटा वो ये है, सबसे पहले 2 किलो चावल में चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के सफेद कपड़े में लपेट के अपने घर पे रखो और इसे लंबे समय तक, यानी कि आज अगर रखे तो तुम्हारे बुढ़ापे तक ये पड़े रहने चाहिए। इसको रखना बहुत जरूरी है। जितने पुराने होंगे तुम्हें उतना ही सुख मिलेगा। दूसरा, चांदी के बर्तन अपने घर पे इकट्ठे करो, यानी कि तुम दिन त्योहार के ऊपर कोई और चीजें ना ला करके अगर थोड़े से चांदी के बर्तन अपने घर पे लेके आओगे, तुम्हारे सुख उतने ही बढ़ते रहेंगे। दूसरी उपाय, राहु यहां पर मंगल को खराब करने लग गया तो बेटा 43 दिन लगातार थोड़ी सी काली सरसों और थोड़े से जौ लेके दूध के साथ धोके उसको जल प्रवाह कर दो 43 दिन लगातार। ये दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय, 7 पीली रत्ती, सोने का चकोर टुकड़ा 2-4 ग्राम का वो बना के पीले कपड़े में लपेट के सदा अपने पास रखो। और साथ ही बृहस्पतिवार के दिन पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाना मत भूलना। मात्र इतने से उपाय करके देख बेटा, परमात्मा हर तरह की कृपा तेरे पे करेगा, गृहस्थी भी अच्छी रखेगा, रुपए पैसे और कामकाज से संबंधित भी अच्छे हालात बनेंगे और औलाद के सुखों से संबंधित भी तुम्हें बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। दाता सुख है। गुरुदेव, शो तो खत्म होने वाला है, पर उससे पहले आज का खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को। बेटा आज का गुरु मंत्र यही है, पहले तो मैंने आप सबको ये बता दिया कि साइंटिफिक रीजन भी बताए कि किस तरह से परमात्मा की पूजा और कौन से परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में ही आते हैं और आप ये कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं और परमात्मा तो परमात्मा होते हैं, सबके लिए एक जैसे होते हैं, वो सबकी झोली भरते हैं, तो तब भी मैं आपको बेटा एक राय देता हूं। हर घर के अंदर बेटा औरतें भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, और जिस घर में मंदिर हो उस घर की सुचमता उस पूरी तरह से मंदिर की तरह बन के रहनी चाहिए। पुराने समय के अंदर यह संभव होता था क्योंकि वो बाहर से कोई आता था वो चप्पल भी जूता भी बाहर उतार के आता था। अगर औरतों का कोई दिन आ जाते हैं तो बेटा चूल्हे चौके पे चढ़ना भी वर्जित होता है, मंदिर में पूजा पाठ तो आप भूल ही जाइए, ये सब कुछ होता है। क्या इनमें से एक भी संस्कार का पालन आपके घर पे होता है? और अगर आप ये कहते कि नहीं भगवान सबके लिए बराबर है, भगवान यहाँ होना ही चाहिए, तो ठीक है, मैं आपको भी कहता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो संस्कार भी तो अपनाओ। अपने घर के अंदर स्वयं और आपके आने वाले जितने भी लोग हैं उनको जूते चप्पल बाहर उतरवाओ, अपने घर पे पूरी सफाई रखो। और जो औरतों के दिन आते हैं, लड़कियों के दिन आएंगे बेटा, उन दिनों के अंदर खास तौर पे मंदिर से पूरी तरह से दूरी इनकी बनी हुई होनी चाहिए। परमात्मा को जो भोग लगना हो उन वस्तुओं को उन औरतों का उस वक्त में हाथ में न लगा हो, तो बेटा फिर इन चीजों पे आ जाए। गुरु मंत्र यही है बेटा कि साइंटिफिक रीजन से चलिए। परमात्मा ने जो स्वयं अपने लिए विधान बनाए हैं कम से कम उनको तो फॉलो करो जो परमात्मा ने स्वयं अपने लिए बना लिए। तो यही चीज है कि मनमाने तरीके से परमात्मा को पूछ के
बेटा कहीं ऐसा ना हो आप परमात्मा को ही दुखी करते जाए और उसके बाद में खुद भी दुखों के भागी बने। तो मेरी बात को मानिए, तर्क संगत तरीके से ये सब करिए, परमात्मा हमेशा ही आपको सुखी रखेगा। आप भी अपने घर में मंदिर की स्थापना करना चाहते होंगे, पर मंदिर किस दिशा में हो, मंदिर में क्या क्या होना चाहिए, किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। मुझे लगता है अगर आपके मन में इससे संबंधित आज कोई भी सवाल था तो गुरुदेव ने आज वो आपका सवाल जो है उसका जवाब जरूर दे दिया होगा। तमाम जानकारी के लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता।